Okay, now we start our class. Okay, students, this is our 20th chapter, travel time. Okay, this is our last chapter. Open page number 133. Today I will read it. Today I will read chapter, some topics we will discuss here. Screen. Page number. Page number 133. Okay. Now let's start. Travel time. The world is a book, and don't travel. Read on your page. Saint Augustine. ये सेंट अगस्टिन ने बोला था, ये दुनिया है, ये पूरा विश्व है, किताब है, जो यात्रा नहीं करते हैं, केवल एज बारे में, एज लेके हम लोग उस जगह के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, ये सेंट अगस्टिन ने बोला था. ओके, लेसन स्पॉटलाइट्स some important topic of this chapter. Animals as mean of transport, sensitivity towards animals, paying for travel, train, bus and air tickets, currency notes and coins, comparing old and new currencies. Okay, let me discuss about some topics. First is how animals have been traveling and migration. Second one is sensitivity towards animals, and third one is horseshoe significance. Okay, so first is how animals have transportation. Have you ever traveled sitting on an animals? क्या आप कभी किसी एनिमल के ऊपर बैठ के कभी आपने राइडिंग की है या ट्रेवल किया है? थोड़ी देर के लिए तो राइडिंग, कोई टांगे में बैठा होगा, कोई एलिफेंट के ऊपर बैठा होगा, कोई कैमल के ऊपर बैठा होगा, हॉर्स के ऊपर बैठा होगा. अगर आप लोग घूमने गए होंगे हिंदी का जो हम करवा रहे थे ना और ये भेजी थी लोग बिल्कुल हम लोग कहीं ना कहीं हम लोगने थोड़ी देर के लिए सही राइडिंग की होगी. ठीक है ना, कोई हॉर्स राइडिंग किया होगा. ठीक है, तरीके से बहुत जगह ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर एनिमल्स घुमाया जाता है. ठीक है ना. Since ancient times, human beings have used animals for traveling from one place to place or transporting goods. जो पुराना समय था, पहले का समय था, उसमें क्या होता था, ह्यूमन एनिमल्स को अपनी यात्रा के लिए यूज करते थे. एक जगह से दूसरी जगह जाना, और जो उनका सामान होता था उसको भी उसके ऊपर रखकर यूज करते थे, एनिमल्स के ऊपर रखकर. ठीक है. बिफोर मॉडर्न टाइम, बिफोर मॉडर्न व्हीकल्स were invented, animals were perhaps the only means on land. जो जो आज का प्राचीन, जो आज का मॉडर्न, मतलब आज का जो समय है, हमारा आधुनिक समय है, जब हमने बहुत सारे व्हीकल्स का इन्वेंट कर लिया, आविष्कार कर लिया, उससे पहले, बिफोर इट, उससे पहले केवल जो एनिमल थे या कोई जानवर थे, वही एकमात्र पर यात्रा करने के लिए उपयोग किए जाते थे. ठीक है, वो एक शायद वही एक साधन मात्र थे जो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में काम आते थे, ट्रेवल करने में या सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में. ओके, नाउ टर्न योर पेज. पेज नंबर 134. Horses, cows, buffaloes and camels have been used to pull carts and carry goods. Horse, cow, buffalo and camels का यूज होता था गाड़ी को खींचने के लिए. ठीक है, या जो भी सामान उठाने के लिए, उनका बोझ उठाने के लिए उनके ऊपर रखा जाता था. Horse carriage and tangas were a popular mode of transport earlier. पहले क्या होता था, पहले बग्गियां होती थी जिसमें घोड़े की बग्गियां होती थी, या तांगा होते थे जो एक फेमस थे एक जगह से दूसरी जगह सामान या इंसान को ले जाने के लिए. ठीक है. इन विलेजेस पीपल स्टिल
अभी भी आप गांव में देखिए बहुत लोग बैलगाड़ी में ट्रेवलिंग करते हैं, ठीक है। इन द डेजर्ट people travel on camel. Camels have the unique ability to survive the harsh condition of deserts. So they are known as the ship of the desert. मतलब जो ऊंट को क्या बोलते हैं, कहाँ का जहाज बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। रेगिस्तान, क्योंकि वो रेगिस्तान में रहते कई दिनों तक, वो कैसे भी गर्मी की कंडीशन में भी कई दिनों तक बिना पानी के सरवाइव कर लेता है, ठीक है ना। उसमें जितनी भी हार्श कंडीशन होती है, मतलब बहुत ज्यादा जब कंडीशन खराब होती है, गर्मी का सीजन भी होता है, तब भी वो कैमल या ऊंट वहां पर उस कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है। In cold regions like the Himalayas, yaks and reindeers are used as means of transport. और हिमालय जैसे जगह में याक और रेंडियर्स जैसे जानवरों का ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। They are strong and can bear the extreme cold. वो वहाँ की ठंड को सहने के लिए बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, ठीक है। जहाँ पर -डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। इन द एक्सट्रीमली कोल्ड आर्कटिक रीजन में सबसे ज्यादा ठंडा क्षेत्र होता है, which remains snow covered throughout the year, जो पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। People travel in carts drawn by dogs, और वहां पर डॉग को यूज करते हैं उनकी गाड़ी खींचने के लिए। These are called sledge, उसको स्लेज बोलते हैं, जिसको डॉग पुल करते हैं। In forests, elephants are used to carry people or draw heavy logs of wood. जंगलों में एलिफेंट्स जो हाथी होते हैं, उनको पेड़ काटे जाते हैं, बड़े बड़े लॉग्स यानी लट्ठे होते हैं, पेड़ के पूरा पार्ट होता है, जो हाथी उस हैवी लोड को उठाता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। लकड़ी के लट्ठे होते हैं। In villages, bullocks have plug feeds. तो गांव में क्या होता है, जानवर जो बैल होते हैं, उनको खेत की जुताई करने के लिए यूज किया जाता है। Oxen and buffaloes help to draw water from well or to grind oil seed to exhaust oil, extract oil। जो बैल होते हैं या बेफेलोज होते हैं, वो क्या है, हेल्प करते हैं पानी, कुएं से पानी को निकालने में, या जो सीड्स होते हैं उनको पीसने के लिए एक्सट्रैक्ट ऑयल जो निकलता है उसका लिए यूज किया जाता है, उनका उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है गांव में। एनिमल्स सच एज donkeys that help to carry loads are called beasts of burden। जो एनिमल्स जैसे डंकी वगैरह होते हैं, जो सामान का जिनको और अदर सामान के लोड के लिए उनके ऊपर रखा जाता है, ऐसे जानवरों को बीट्स ऑफ बर्डन कहते हैं, जिनके ऊपर बहुत सारा सामान रख दिया जाता है। इन आवर कंट्री we also use animals during special occasions such as in weddings where the bridegroom rides on the horse। हमारे देश में ऐसे भी कुछ ओकेजन है, स्पेशल ओकेजन, जैसे शादी होती है, शादी में जो ब्राइडग्रूम यानी कि जो दूल्हा होता है, उसको हॉर्स के ऊपर राइड करवाया जाता है, उसको बैठाला जाता है, ठीक है ना। देखते हैं ना आप शादियों में। नेक्स्ट टॉपिक इन पेज नंबर 135। सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनिमल्स, यानी जानवरों के प्रति संवेदनशीलता, ठीक है। सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनिमल्स मींस जानवरों के प्रति संवेदनशीलता। एनिमल्स कैन नॉट स्पीक लाइक अस। एनिमल्स क्या है, वो हमारी तरह बोल नहीं सकते। So while we use them as means of transport or to carry loads, we should make sure that we do not treat them badly।
और जैसे कि वो जब भी हमारे लिए या फिर हम उनको ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करें या हैवी सामान उठाने के लिए हम जब भी एनिमल्स का यूज करते हैं, वी शुड मेक श्योर हमको हमेशा उनके साथ कभी भी उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। दे शुड गेट प्रॉपर फूड ऑन टाइम, उनको हमें खाना देना चाहिए। दे शुड बी केप्ट क्लीन, उनको साफ रखना चाहिए। दे शुड आल्सो गेट प्रॉपर रेस्ट, और उनको काम के साथ साथ उनको पूरा प्रॉपर आराम भी देना चाहिए। वी शुड नॉट बर्डन देम विथ टू मच वेट, और बहुत सारा हैवी वेट उनके ऊपर नहीं रखना चाहिए। एज देयर इज अ लिमिट टू विच दे कैन कैरी लोड, और हमें एक लिमिट रखना चाहिए ताकि वो उस बोझ को आसानी से उठा सके। ठीक है। एनिमल्स आर आवर ट्रू कंपेनियन, एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे बहुत अच्छे साथी होते हैं। लेट अस बी काइंड टू देम ऑलवेज, और हमें उनके प्रति हमेशा क्या होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज हॉर्सशू सिग्निफिकेंट। हॉर्सशू मींस घोड़े की नाल। ठीक है, उसका क्या मतलब है? ठीक है, द इमेजेस अलोंगसाइड shows a horseshoe। आप यहाँ पर horseshoe की एक साइड में पिक्चर देख रहे हैं। The horseshoe is an object made of metal which is fitted to horses' hooves। जो उधर पे घोड़ों के पैर जो होते हैं वहां पे जो उनकी लास्ट में उनको जो हील होते हैं उनके खुर बोलते हैं, उनको हिंदी में खुर बोलते हैं, उसमें ये एक धातु का बनाया हुआ मेटल का बनाया हुआ इसको उसके नाम का फिट किया जाता है। क्यों फिट किया जाता है रूट्स में? so that they get some protection while walking on rough terrains। जहां पर वो ऊबड़ खाबड़ जो रास्ता होता है उसमें उनको आसानी हो चलने में, इसलिए उनके घोड़े की नाल उनके खुरों में लगाई जाती है, फिट की जाती है। ठीक है ना, उनके जो होते हैं खुर होते हैं उनमें वो फिट की जाती है। ठीक है, ताकि वो जहां भी ऊबड़ खाबड़ रास्ता हो वहां पर वो आसानी से जाएं और उनको चोट न लगे। These are kind of shoes for the horses। इस तरह के जो शूज बनाए जाते हैं या नाल बनाई जाती है वो घोड़ों के लिए स्पेशल बनाई जाती है। People with the skill of the job, लोग इसके लिए काम करते हैं। Fit the horse shoes to the horse's hoof, जो कि घोड़ों के खुरों में उनकी ये घोड़े की नाल फिट की जाती है। Horseshoe is also considered to be a symbol of luck। जो हॉर्सशू यानी घोड़े की जो नाल होती है ये सिंबल ऑफ लक, यानी कि लकी होने का एक सिंबल होता है, चिन्ह होता है कि इन सम प्लेसेस इट इज हंग फ्रॉम अ हाई प्लेस फेसिंग डाउनवर्ड्स so that good luck will pour on those who pass beneath it। और इनको बहुत जगह घरों में या बहुत ऐसे लोग अपने कई जगहों में लगा देते हैं, टांग देते हैं। ये इतने लकी इनको माना जाता है, लोग इसको समझते हैं। इसका महत्व ये होता है कि जहां पर भी इसको टांग दिया जाता है वहां लकी, यानी कि यहाँ पर उस स्थान में कोई भी विपदा या कोई भी परेशानी नहीं आएगी और हमेशा उधर समृद्धि आती रहेगी। ठीक है, हैव यू सीन अ हॉर्सशू फिटेड एनीवेयर? आपने कभी क्या देखा है कहीं पर फिट होते हुए? वी आर टॉक अबाउट इट, अगर देखा हो तो इसके बारे में बताइएगा। ओके, सो नाउ टुडे वी विल स्टॉप हियर आवर क्लास। Okay, we will continue our next topic in our next class. Okay, or next video. Yes, ma'am. Okay, so read it about this chapter. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you for the class. Okay, Thank you for bye. Bye, ma'am. Bye, Bye. ma'am. Bye. Bye.